आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर के बातचीत कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं और अब ओपी राजभर से मुलाकात, तो कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए, पहले ट्वीट कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस पर हमला, बीजेपी के लिए फील्डिंग करना, और अब जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पूरी जानकारी क्या, किस तरीके से सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर के मायने निकाले जा रहे हैं, क्या हलचल चल रही है? प्रकाश राजभर हो या प्रमोद कृष्णम हो, वो लगातार जिसके साथ रहे उसी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। अगर वो प्रकाश राजभर की बात करें तो 2017 में बीजेपी के साथ थे और 2019 आते आते वो बीजेपी के साथ थे और 2019 आते आते वो बीजेपी के खिलाफ ही लगातार बयानबाजी कर रहे थे और यही वजह है कि 2022 में वो सपा के साथ चले गए। हालांकि वो दोबारा से लौटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में प्रमोद कृष्णम की अगर हम बात करें तो लगातार वो कांग्रेस की नीतियों को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, कांग्रेस की बहुत सारे जो निर्णय हुए उनको लेकर सवाल उठाते रहे और लगातार इस तरीके के ट्वीट भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से आते रहे हैं। तो सीधे तौर पर चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता और किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं, चूंकि अभी तक वो नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं के भी वो संपर्क में है। जैसा कि प्रमोद कृष्णम न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए भी कह रहे हैं कि 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मैं वहां जा रहा हूं या फिर ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर संभावनाएं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रमोद कृष्णम की तरफ से बयान आए, चीजें हुई, अब ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जो रणनीति बना रही है, तो बहुत ज्यादा संभव है कि प्रमोद कृष्णम की जो बातें हैं, जो उनके अपने विचार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से काफी मेल खाते हैं। तो हो सकता है कि वो भविष्य के लिए संभावनाएं तलाश रहे हों, ओम प्रकाश राजभर के जरिए एक अपना मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि ये कार्यक्रम कल की धाम का था और वहां के आयोजन में पहुंचे थे, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर भी न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कह चुके हैं और प्रमोद कृष्णम भी इस बात को दोहरा रहे हैं। तो सीधे तौर पर दोनों तरफ से संभावनाएं हैं, कब क्या चीज होने वाली है और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के जरिए कभी भी कुछ भी आगे चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी ये चीजें कह रखी हैं कि जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग पार्टी में जुड़ते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों तरफ से चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे 2024 को लेकर होता है। हालांकि अभी चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर प्रमोद कृष्णम हो, दोनों न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए इन बातों को फिलहाल नकार रहे हैं। ठीक है, इसके लौटेंगे आपके पास। आलोक द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, देखिए, एक सवाल जहन में ये आया कि लगातार कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में ही रह करके कांग्रेस पर ही हमला करते हैं। रणदीप सुरजेवाला को लफंडर तक कह डाला है। प्रियंका गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। क्या यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर कोई और वजह है कि इतने बयान देने के बाद भी, इतने ट्वीट करने के बाद भी, कांग्रेस पर ही हमला करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? आलोक जी, तो आलोक जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। एसके, आपके पास लौटेंगे। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण नाराजगी हो सकती है? क्योंकि स्टार प्रचारक के लिस्ट में प्रमोद कृष्णम का नाम नहीं था, और इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी नहीं नाम आया है, राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया है। कांग्रेस पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा अपनी स्थिति को बेहतर कर रही है, चाहे वो कर्नाटका रहा हो, हिमाचल रहा हो, या अभी जो 3 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन पर लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये पता है कि उसकी स्थिति मजबूत है। कुछ ऐसे नेता हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, जो लगातार अपने बयानों से पार्टी को असहज करते रहे। जहां तक प्रमोद कृष्णम का सवाल है, तो सीधे तौर पर उनकी तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिए गए, वो पार्टी के नेताओं के खिलाफ
थे, पार्टी की नीतियों और पार्टी के निर्णयों के खिलाफ थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई भी इस तरीके का नेता जो इस पद पर बैठा हो, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि चाहे वो सीडब्ल्यूसी की कमेटी रही हो, स्टार प्रचारकों की बात रही हो, उसमें उनका ठीक है। नाम शामिल नहीं किया गया। तो सीधे तौर पर जब आप पार्टी में रहकर पार्टी के ही खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी उससे बच रही है। तो सीधे तौर पर संभावनाएं हैं और संभावनाएं कभी भी आगे कुछ भी चीजें बिल्कुल, कहीं ना कहीं संभावनाएं हो और सकती हैं। संभावनाएं आगे कुछ भी हो सकता है। और राजनीतिक दुनिया की बात करें, सियासत की बात करें, तो सियासत में कब क्या हो जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।